YouTube channel PD Tech Math. In the previous lecture was discussed about the singular solution of differential equation and some examples of singular solution of ordinary differential equation. And now today we will discuss about the general theory of homogeneous and non-homogeneous linear ordinary differential equation. Then first we will discuss about what is linear ordinary differential equation. And we know that the ordinary differential equation, in which equation only one independent variable. Okay, then now we will discuss about what is linear ordinary differential equation. Then we will discuss about what is homogeneous and non-homogeneous linear ordinary differential equation, and discussed some examples of homogeneous and non-homogeneous linear ordinary differential equation. Okay, अभी तक हमने लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया है. ओके, लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट हो चुका है, रियल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है. अभी तक थ्योरी लेक्चर लेने बाकी है इन तीनों के, ठीक है. लेकिन अभी तक जो CSIR नेट 2011 टू 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, लीनियर अलजेब्रा के हो या फिर रियल एनालिसिस के हो या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हो, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है. एक बार हम डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम थ्योरी लेक्चर लेंगे इनके भी. और जो PGT मैथ्स का जो अभी एग्जाम हुआ था, ऑब्जेक्टिव टाइप था, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है. पेपर 1 जो हुआ था अभी 2023 में, वो भी हमने कंप्लीट डिस्कस किया है. इन तीनों की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के चेक कर लेना, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है. और आप मेरे चैनल पे जाना PD Tech मैथ के नाम से ही, वहाँ पे आपको PGT मैथ्स का जो एग्जाम हुआ था अभी, उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा. और मेरा टेलीग्राम चैनल है PD Tech मैथ के नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जनरल थ्योरी ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लिनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सेकंड व्हाट इज लिनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. उसके बाद ही हम बात करेंगे कि होमोजीनियस लिनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और नॉन होमोजीनियस लिनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है. तो हमने फर्स्ट ही लेक्चर में किया था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. देखिए, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें क्या था कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें क्या था कि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड एक मैंने यहाँ पे लिख दी कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई. अब यहाँ पे देखिए, जो x आपके पास है वो तो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके. एंड y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंड किस पे है, x पे, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए x और y ये दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड z आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके. तो यहाँ पे जो ये होगी आपके पास, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, और ये आपके पास क्या बनेगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. आपको क्या ध्यान रखना है बस, कि अगर आपके पास जो इक्वेशन है उसमें ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको हम बोल देते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको हम बोल देते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब बात आती है कि व्हाट इज लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या होती है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. पहले आप डेफिनेशन को लिख लीजिए, उसके बाद समझिए कि क्या कहा मैंने, ठीक है. व्हाट इज लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. अब हम बात कर लेते हैं, इसने यहाँ पे ये एक और वर्ड जोड़ दिया, क्या, लीनियर. क्या होती है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. एन इक्वेशन with a variable its derivative plus a few other functions is known as a linear differential equation.
differential equation. Okay, like as dy upon dx plus p into y is equal to q, and this equation is a linear differential equation, is a linear differential इक्वेशन। यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा, इसने यही चीज़ बोली है। एंड इक्वेशन, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। मैंने इक्वेशन की क्या डेफिनेशन बताई थी कि अगर आपके पास ये इक्वेलिटी का सिंबल दिखता है तो वहाँ पे क्या होती है, वो इक्वेशन होती है। वो इक्वेशन किस टाइप की है वो आपको देखना है, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन आपको दी हुई है क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अब यहाँ पे जो ये एक्स है ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो वाई है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल विद एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए एन इक्वेशन विद ए वेरिएबल, वेरिएबल है यहाँ पे। ओके, वेरिएबल आपके पास एक्स और वाई है ना। इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आपके पास है, ये रहा डेरिवेटिव, ठीक है। प्लस ए फ्यू अदर फंक्शंस, प्लस ए फ्यू अदर फंक्शंस, ये आपके पास क्या हो गया, पी आपके पास क्या है, फंक्शन है, इज नोन एज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो ये आपके पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब जो पी और क्यू है वो क्या है, पी एंड क्यू आर न्यूमेरिक कांस्टेंट कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शंस इन एक्स। अब जो पी और क्यू है या तो ये कांस्टेंट होंगे या फिर ये फंक्शंस ऑफ एक्स होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज ए लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपके पास, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो वेरिएबल वाई में है या फिर वो वेरिएबल एक्स में है, ये कैसे पता चलेगा आपको। देखिए आपके पास टू टाइप्स होती हैं, एक आप बोलते हो कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई एंड लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। तो कैसे पता करोगे आप, कैसे पता करोगे, देखिए आपके पास टू वेज है, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक आपके पास होता है, एक मैंने बोल दिया कि लीनियर, एक मिनट में थोड़ा साइड में कर लेती हूँ इसको। फर्स्ट मैंने यहाँ पे बोल दिया कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, एंड सेकंड मैंने कहा लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। अब कैसे पता करोगे कि आपके पास कौन सी वाई में है और कौन सी आपके पास एक्स में है, कैसे पता चलेगा आपको। देखिए एक इक्वेशन आपके पास ये है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, एंड सेकेंड आपके पास है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो ये जो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, एंड ये आपके पास क्या है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स, ठीक है। ओके, जो एक्स है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको तो आप क्या बोलोगे, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन in y, and this is linear ordinary differential equation in x। ओके,
यहाँ तक समझ में आ गया। इसको मैं यहाँ पे P1 बोल देती हूँ, इसको Q1 बोल देती हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अगर मैं एग्जाम्पल्स लूँ, देखिए अगर मैं इन y के लिए एग्जाम्पल लूँ, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, दैट इज एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँ, देखिए dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू x, ये आपके पास क्या है, दिस इज लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। एंड अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि dy सॉरी ये y में x में लेना है ना, देन दिस इज dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। ठीक है, तो ये दोनों का एग्जाम्पल हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूँ, आप देखना कि ये y में है या x में है। ठीक है, आप पॉज कर लेना वीडियो को। देखो मैंने यहाँ पे कहा कि dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ x। एंड सेकेंड मैंने यहाँ पे लिखा dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये बताइए मेरे को कि कौन सा इसमें से y में है एंड कौन सा x में है, कंपेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन है उसकी कंपेयर कीजिए dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx आपकी यहाँ पे है, ठीक है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई, पी यहाँ पे क्या है 2/x है इंटू वाई, एंड q यहाँ पे क्या है ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ x। तो ये जो इक्वेशन है क्या है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन y एंड dx अपॉन dy। तो यहाँ पे देखिए dx अपॉन dy प्लस p1 यहाँ पे क्या है 1 अपॉन सॉरी हाँ p1 यहाँ पे क्या है 1 अपॉन वाई एंड q1 यहाँ पे क्या है 1। देखो अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ कि p यहाँ पे है 2 अपॉन एक्स एंड q यहाँ पे क्या है ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ x, और इसमें देखिए p1 आपके पास क्या है यहाँ पे 1 अपॉन वाई एंड q1 इज इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन है ये आपके पास क्या है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। ठीक है, अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्ट इजी है। ये सिर्फ इसलिए बताया है ताकि आपके जब आप एग्जाम में बैठो आप समझ पाओ। ठीक है, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, आप समझते हो कि इसी टाइप की होती है हर इक्वेशन, लेकिन वो एग्जाम में क्या कर देता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है ना वेरिएबल चेंज कर देता है। वो कई बार क्या करता है कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक्स में दे देता है। ठीक है, और फिर आप क्या करते हो, पी को चूज करने में वहां पे गलती कर देते हो। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ आप एक बार अच्छे से समझना कि इसमें से कौन सी इक्वेशन y में है, कौन सी इक्वेशन x में है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि ये तो हो गया, ठीक है, कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अब उसके बाद बात आती है कि हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए ठीक है, हमें ये भी पता चल गया कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है माइंड में कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन पेपर में हमसे ये तो पूछेगा नहीं कि ये क्या लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, हो सकता है कि आ भी जाए, अगर आ जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ईजी होगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। वो है ना, इक्वेशन का नाम भी नहीं बताएगा कि ये लीनियर है नॉन लीनियर है, वो हमें खुद ही चूज करनी है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, हमें खुद पहचाननी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ये लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद बात आती है कि हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें फिर। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए हाउ टू सोल्व लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए भी है स्टेप्स, उन स्टेप्स को आप फॉलो करना। ठीक है, अब फिर बात आती है कि क्या दोनों इक्वेशंस के लिए एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है
कि क्या वो x में है या फिर वो y में है। उसके बाद आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है फॉर्मूला, देखिए इफ given linear ordinary differential equation in y, देखिए क्या कहा मैंने कि अगर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन y में दी हुई है, यानी कि अगर इस टाइप से है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, ओके, देन the general solution is as follows। क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, ओके, प्लस c। अब बात आती है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y में है या x में है, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हड़बड़ी में मत करना, ठीक है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन देखी और आप सॉल्यूशन करने लगे, वो है एकदम टाइम वेस्ट। क्वेश्चन को गलत कर दोगे अगर आपने ये नहीं देखा कि ये y में है या x में है, ठीक है, ओके ओके। इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि x के लिए क्या होता है, ठीक है। पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम इसका, देखिए प्रॉब्लम 1, फाइंड दी, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा आपको, ठीक है, फाइंड दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अब यहाँ पे देखिए इसने डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, x dy माइनस ऑफ y प्लस 2x² इंटू dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए इसने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद ये भी कुछ नहीं बताया, इसने सिर्फ ये बोल दिया कि इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके। उसके बाद हमें ये पता चल गया कि ये कैसी है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो कैसे देखा हमने, देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ से ये आपके पास आएगा, ऐसे खोलने की तो ज़रूरत भी नहीं थी, मेरे को क्या करना है, देखो x dy इज इक्वल टू y प्लस
2x² dx, okay, then dy upon dx is equal to y plus 2x² divided by x. This is y by x and plus 2x, okay. तो ये आपके पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो ये आपके पास अगर मैं कंपेयर करूँ इसकी, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ 1/x एंड q यहाँ पे क्या है, इज 2x। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये इक्वेशन आपकी बन गई। दिस इज लीनियर ordinary differential equation of ordinary differential equation in y, ओके। अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, क्या होगा सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन, क्या था जनरल सॉल्यूशन इसका, द जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q आपके पास क्या है, इज 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, ओके। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कीजिए, क्या आएगा, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p आपके पास क्या है, माइनस ऑफ 1/x dx एंड ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1/x dx एंड ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ log x, ओके, एंड दिस इज 1/x, ओके। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए इसमें, तो ये आएगा y इंटू 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x/x dx प्लस सी एंड दिस इम्प्लाइज y/x इज इक्वल टू x से x कैंसिल हो गया, इधर क्या रहा 2x प्लस सी, ओके। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2x² प्लस सी। तो ये आपके पास हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। एग्जाम्पल भी हो गया। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन x में दी हुई हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए। नाउ इफ गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ गिवन, एक मिनट, लीनियर की बात है, इफ गिवन linear ordinary differential equation in x, that is अगर इस टाइप से इक्वेशन दी हुई हो, dx अपॉन dy प्लस p x इज इक्वल टू q, देन the general solution, then the general solution is as follows, x into integrating factor is equal to integration of q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डी वाई प्लस सी, और यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, इज ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, ओके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम बात करते हैं होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। ओके, देखिए उसके बाद है होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब हमने यहाँ तक रीड कर लिया कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद इसने ऐड कर दिया होमोजीनियस।
अब ये क्या होगी इसकी डेफिनेशन, होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखिए पहले हम डेफिनेशन यहाँ पे राइट करेंगे। ए डिफरेंशियल इक्वेशन containing a homogeneous function is called a homogeneous differential equation, okay। इसने क्या कहा, ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग ए होमोजीनियस फंक्शन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस फंक्शन को कंटेन करती है तो उसको हम बोल देते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि उसमें होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, जब हमें पता होगा कि ये होमोजीनियस फंक्शन होता है ना। होमोजीनियस फंक्शन if f of xy is equal to lambda raised to the power n into एक मिनट if f of lambda x lambda y is equal to lambda raised to the power n f of xy for any non-zero कांस्टेंट लैम्डा, कांस्टेंट लैम्डा, ओके। अब आपके पास जो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो ये थी, या फिर जनरल आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए फर्स्ट ऑर्डर की, इस टाइप से लिखते हो ना, ठीक है। तो इसने ये कहा है कि अगर ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन हो तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन कब बोलेंगे, जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ओके। नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, द जनरल फॉर्म of the homogeneous differential equation is of the form f of xy plus f of xy dy plus g of xy dx इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। एंड द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज द सेम डिग्री फॉर द वेरिएबल x एंड y विद इन द इक्वेशन, ओके। अब इसका क्या मतलब है, इसने क्या कहा है कि सेम डिग्री होगी, इसका क्या मतलब है आप इसको एग्जांपल से समझोगे, ठीक है। पहले आप राइट डाउन कर लीजिए ये पॉइंट भी, क्या कहा इसने, पॉइंट्स ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उन्हीं की हेल्प से आप पहचान पाओगे कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, ओके। देखिए द homogeneous equation has the same degree
has the same degree for the variable x y within the equation। देखिए, अगर मैं इसी का एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखिए, इसकी जो डिग्री है यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1 1, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सेकेंड कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री कितनी है 3 है, और यहाँ पे क्या है y की डिग्री 2 है और 1 यहाँ पे है। अगर इन दोनों को ऐड करूँ तो इसकी डिग्री भी कितनी है 3 है। तो यही मतलब है कि अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में यहाँ पे डिग्री देखूँ एक्स वाई की, तो वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, अगर मैं अदर एग्जाम्पल लूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वेयर, इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पे दोनों को ऐड करो तो डिग्री क्या है 2 है, इधर भी क्या है 2 है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं किसके हैं, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फंक्शन को कंटेन करती हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये होमोजीनियस फंक्शन को कंटेन करती है। अब जो ये कंप्लीट है ना, ये जो है, ये कंप्लीट जो है, ये आपके पास फंक्शन है ना, ये आपके पास क्या है एफ ऑफ एक्स वाई। अब हमें ये देखना है कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स को लैम्डा एक्स पुट कर दीजिए एंड वाई को यहाँ पे लैम्डा वाई पुट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी हमें तो फंक्शन को चेक करना है ना बस। तो यहाँ से आएगा एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह पे वाई की जगह पे लैम्डा वाई पुट किया एंड एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा वाई प्लस लैम्डा एक्स, ओके। देन यहाँ से आ गया एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वाई माइनस एक्स और यहाँ से भी आप लैम्डा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ गया वाई प्लस एक्स। वैसे तो यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा रेज टू दी पावर 0 एंड यहाँ पे क्या आ गया वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, ओके, ठीक है। तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस फंक्शन को कंटेन करती है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। ऐसे ही आप इन दोनों को भी चेक कर सकते हो कि ये दोनों भी क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आती है, चलो यहाँ तक हमने देख लिया कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। उसके बाद बात आती है कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का पता चल गया है ना, फिर उसको सोल्व कैसे करेंगे हम, इसके लिए भी मेथड है, ठीक है। अगर आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको कैसे सोल्व करोगे, देखिए हाउ टू सोल्व a homogeneous differential equation। कैसे सोल्व करोगे, देखो अगर आपके पास इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, कैसे सोल्व करोगे इसको। फर्स्ट स्टेप है आपके पास सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू, देखिए स्टेप फर्स्ट आपके पास है
substitution y is equal to vx. ओके, देन सेकंड स्टेप क्या है? स्टेप 2, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x. जब यहाँ पे एक मिनट डिफ्रेंशिएट करेंगे ना हम, इंटीग्रेट नहीं आएगा, एक मिनट डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, है ना. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू x का 1 हो जाएगा, v एज इट इज, देन प्लस x एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ v इज dv अपॉन dx. ठीक है यहाँ तक? ओके, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा? ये जो v है, v आपके पास आएगा y बाय x. ठीक है, एंड नाउ स्टेप 3 इज, नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट, नाउ we can substitute the value of dy upon dx in the आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है. ओके, इन दी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपके पास है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई. आप इसको कैसे लिख सकते हो? g ऑफ y बाई एक्स, क्योंकि ये होमोजीनियस है. ठीक है, डिग्री यहाँ पे सेम रहेगी. dy अपॉन डी एक्स की जगह पे क्या रखना है हमें? v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आएगा? जी वाई बाई एक्स किसके इक्वल है? v के इक्वल, देन g ऑफ v. ओके, अब यहाँ से आएगा x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जी वी माइनस वी. ठीक है, देन dv अपॉन जी वी माइनस ऑफ v इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा dx बाई एक्स, देन इंटीग्रेट बोथ साइड. तो यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जी वी माइनस वी dv is equal to integration of 1 by x dx. okay, then after integration is 1 by x is log of x plus c. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, ये आपका हो गया मेथड. ठीक है, तो अब हम उसके बाद कर लेते हैं. देखिए, जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम कल के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि नहीं तो काफ़ी लेंथी पड़ जाएगा. आज हम एक बार मेथड कर लेते हैं. ठीक है, कल वाले लेक्चर में हम जो कंप्लीट जो लेक्चर होगा कल का अपना, वो कंप्लीट एग्जाम्पल्स पे होगा, या फिर जो अब तक प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं CSIR नेट में, गेट में, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है. ठीक है, उनके हम प्रॉब्लम्स लेके आएंगे. कल वाले लेक्चर में हम कंप्लीट प्रॉब्लम्स ही करेंगे. ठीक है, तो आज हम मेथड देख लेते हैं. उसके बाद बारी आती है कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? देखिए, इफ, और हाँ एक और चीज़ होती है. देखिए, हम बोल देते हैं कि होमोजीनियस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर राइट हैंड साइड में 0 हो, ठीक है, तो उसको भी हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं. जैसे हम नॉन होमोजीनियस की जो डेफिनेशन करेंगे वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, कि होमोजीनियस को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं. ठीक है, देखिए क्या है डेफिनेशन नॉन होमोजीनियस की. इफ दी, ये मैं आपको इजी वे में डेफिनेशन यहाँ पे राइट डाउन करवा रही हूँ. ठीक है, वैसे तो और भी होती है, थोड़ी डिफ़िकल्ट सी पड़ती है. ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जाम के वे से यहाँ पे आपको राइट डाउन करवा रही हूँ. इफ़ दी, या फिर समझने के वे से आप बोल सकते हो कि हम अच्छे से समझ सके. इफ़ दी राइट हैंड साइड, if the right hand side of the
given differential equation is the function of x देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि अगर राइट हैंड साइड आपका फंक्शन ऑफ एक्स है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन होमोजीनियस। ऐसे ही आप ये बोल सकते हो कि अगर राइट हैंड साइड पार्ट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर वो जीरो हो गया तो उसको हम बोल देते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यहाँ पे कहा कि अगर राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द फंक्शन ऑफ एक्स देन इट इज known as non homogeneous differential equation। okay, the problem contains particular integral एंड, या फिर हम इसको पी से भी डिनोट कर देते हैं, एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम शॉर्ट वे में डिनोट करते हैं CF से। ठीक है, जब हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, देयरफॉर द जनरल solution of non-homogeneous differential equation is y is equal to complementary function plus particular integral। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी हम कल के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे उससे पहले ही मैं आपको वहाँ पे मेथड बताऊंगी। देखिए होमोजीनियस का हमने समझ लिया। ओके, अब उसके बाद आती है कि नॉन होमोजीनियस अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन आपका ये होगा, लेकिन अब बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये मैं आपको कल के लेक्चर में अच्छे से बता दूंगी। अब सिर्फ एक एग्जांपल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। अगर समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे लिख दिया तो अगर आप कल का लेक्चर देखोगे वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन करवाई है, ये बताया है कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है उसको तो हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि x/f(d)। देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर आपको समझ में आ जाता है तो वैसे तो इजी ही है। एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ प्रॉब्लम 2, dy/dx, सेकेंड ऑर्डर में ले लेती हूँ, d²y/dx² प्लस 5 dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू e⁴x। अब यहाँ पे देखिए कि जो राइट हैंड साइड है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है ना, फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये जो कंप्लीट आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या हो गई, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अगर यहाँ पे जो ये राइट हैंड साइड अगर ये जीरो हो जाता तो हम बोल देते कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करोगे। जब मैंने फर्स्ट ही लेक्चर लिया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, मैंने वहाँ पे आपको नोटेशन बताई थी कि कैसे डिनोट करते हैं। एक तो हम dy/dx को क्या लिख सकते हैं, dy/dx को हम एक तो लिख सकते हैं y'। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, d/dx को हम डिनोट कर देते हैं d से। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे। देखिए d² प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई
इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 4x। देन राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, डी को एम पुट कर देते हैं। ओके, नाउ टू राइट द auxiliary equation put d is equal to m। तो यहाँ पे क्या आएगा, m स्क्वेयर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, एंड अब फैक्टराइज कीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 एंड 2 की तो क्या आएगा 6, एंड ऐड करोगे तो 5 आएगा। तो यहाँ से आएगा m स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। m कॉमन निकलेगा, देन m प्लस 3 n प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज m प्लस 3। और यहाँ से क्या आएगा, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 and this is m is equal to minus 3 and m is equal to minus of 2. Okay, then two roots are real and different if it distinct. Okay, then the complementary function is, complementary function क्या होगा, a e raised to the power m1x प्लस b e raised to the power m2x. ओके, मैं आपको कल बता दूंगी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखते हैं। वो रूट्स पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास रूट सेम है तो अलग होगा, रूट डिफरेंट है तो अलग होगा, अगर इमेजनरी है तो अलग होगा। ठीक है, वो हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे a e रेज टू द पावर m1 क्या है, माइनस ऑफ 3x प्लस b e रेज टू द पावर m2 क्या है, माइनस ऑफ 2x। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हम निकाल लेते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, x अपॉन एफ ऑफ डी, एंड x क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, फंक्शन ऑफ x इज ई रेज टू द पावर 4x एंड एफ ऑफ डी आपके पास है डी स्क्वेयर प्लस 5d प्लस 6। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ई रेज टू द पावर 4x, या फिर फैक्टराइज रहने दीजिए, आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। ठीक है, डी की जगह पे हमें क्या पुट करना है, जो ई की पावर में है 4, देन 4 स्क्वेयर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 20 प्लस 6। ओके, देन दिस इज ई रेज टू द पावर 4x और यहाँ पे क्या आएगा 16 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 26। ओके, एंड देन दिस इज ई रेज टू द पावर 4x अपॉन 42। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन इज CF प्लस PI। ओके, देन CF आपके पास है a e रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3x प्लस b e रेज टू द पावर माइनस ऑफ 2x प्लस PI है e रेज टू द पावर 4x अपॉन यहाँ पे है 42। ठीक है, तो अगर आपको कंप्लीट वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कल वाले लेक्चर में हम ओनली क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के होंगे, उनके सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है।